गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है कुलदीप, आप देख रहे हैं फिर रिएक्शन। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका टाइटल है यूएई मेगा $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों, ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर वालों की तरफ से, जो है प्रशांत धवन सर। तो वो इसके अंदर बताने वाले हैं कि यूएई $100 बिलियन की इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो इस पर मैं अपना रिएक्शन दूंगा वीडियो देखने के बाद। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक। नमस्कार and I welcome you to World Affairs. Now प्रशांत धवन. Now $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट. ट्रेड की बात नहीं कर रहा मैं. यूएई के साथ ट्रेड को लेकर जो हमारे टारगेट है वो तो 100 बिलियन है ही, मगर इंडिया टारगेट कर रहा है $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम यूएई, और यूएई भी कह चुका है कि इतने तक की इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में. नाउ ट्रेड भी आप अगर सोचो, आपके दिमाग में जब आएगा अच्छा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑयल ही परचेज करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जो ये 100 बिलियन लिखा हुआ है इसमें हम ऑयल ही परचेज करेंगे. तो देखिए, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन ऑयल ट्रेड की. जी हाँ, इतना हमारा ट्रेड होगा यूएई के साथ, अगर आप ऑयल को सेपरेट रखो तब भी. और ये देखिए नंबर पहुँचेगा क्योंकि बहुत ही जल्द भारत और यूएई साइन करने वाले हैं एक एफटीए. अब तो इसकी जो डेट है ये भी निकल गई है, 18 फरवरी को इसकी साइनिंग होगी एक वर्चुअल समिट के दौरान. और मैं आपको वैसे ये बता दूं, जब इंटरनेशनल मीडिया काफ़ी हद तक बिजी था रशिया यूक्रेन के इशू को लेकर, जो जस्टिफाइड भी है क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस जेन्युइनली बहुत बड़ा था, तो इस दौरान इंडिया ने जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनके साथ अपने रिलेशंस धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं. हालांकि इस पर इतनी रिपोर्टिंग हुई नहीं है, मगर आपको बताना चाहिए कि पहली बार है इतिहास में रिसेंटली जब सऊदी अरेबिया के जो लैंड फोर्सेस के चीफ है, मतलब कि इनके यहाँ जो आर्मी के चीफ हैं, ये भारत में आए और इस तरीके से इनका स्वागत किया गया. पीछे आप देखेंगे पाकिस्तान के जो फेमस सरेंडर वाली फोटो है ये भी आपको दिखेगी. उसके अलावा ओमान, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए फ्रेंडली कंट्री, इनके जो नेवल चीफ है ये भी रिसेंटली आए इंडिया में, और दोनों कंट्रीज ने बात करी है डिफेंस कोऑपरेशन की. बात की जा रही है कि इन द फ्यूचर इंडिया को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डक्कम पोर्ट के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह का एक्सेस मिल सकता है फॉर द इंडियन नेवी. मेजर डेवलपमेंट है ये अपने आप में. फिर इसके अलावा कुछ ही घंटों पहले भारत सरकार ने यह कहा है कि 18 फरवरी को इंडिया और यूएई का वर्चुअल समिट होगा, जहां पर दोनों देश फाइनली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लेंगे. और अभी देखिए, यूएई के साथ तो एफटी हो जाएगा एक दो दिनों में, उसके बाद यूके के साथ जो एफटीए है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये माना जा रहा है कि मार्च 2022 तक हो जाएगा, अनलेस यूके कोई नई डिमांड रख लेता है. बात तो चल रही है कि 2022 तक एफटीए कंप्लीट हो जाएगा. फिर कनाडा से भी बात चल रही है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, ये भी इसको लेकर भी मार्च में न्यूज़ आ जाएगी. फिर यूरोपियन यूनियन और इजराइल के साथ भी इसी साल आपको दिखेगा कि इंडिया एक एफटीए साइन करने वाला है. तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यूएई की इन्वेस्टमेंट मैटर क्यों करती है, इंडिया के टारगेट्स क्या है, और इंडिया का ट्रेड इन द फ्यूचर क्यों $1 ट्रिलियन के भी ऊपर जा सकता है. बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिलकर रिसेंटली एक स्टार्टअप फंड क्रिएट किया है. जी हाँ, यूएई भी चाहता है कि बहुत ही जल्द इंडिया में और यूनिकॉर्न्स बने और बहुत सारी यहाँ पर स्टार्टअप्स बनाई जाएं. तो इस फंड के अंडर यूएई और इंडिया कोशिश करेंगे कि 10 यूनिकॉर्न बने 2025 तक. इंडिया का टारगेट आपको पता होगा बहुत ही जल्द है कि यूनिकॉर्न्स की हमको करनी है सेंचुरी. ऑलरेडी 80 के आसपास यूनिकॉर्न्स भारत में हो चुकी है. यूनिकॉर्न मतलब कि एक कंपनी जिसकी टोटल मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के भी ऊपर हो. ना आपको यहाँ पर यह बताना है कि इंडिया और यूएई का जो स्टार्टअप फंड है इसकी वैल्यू क्या है. 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन या फिर $150 मिलियन US. कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर. सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बीच में, मतलब कि मार्च 31 तक की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स होंगे दे विल अचीव दिस ट्रमेंडस फीट ऑफ $650 बिलियन. आप सोच सकते हैं इस ह्यूज अमाउंट का हमने एक्सपोर्ट टारगेट अचीव कर लिया है, ऑलमोस्ट अचीव कर ही लेंगे. इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी अप्रैल में 2021-22 के बीच में. और ये जो हमारा एक्सपोर्ट है 650 बिलियन का, इसमें से 400 बिलियन तो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और 250 बिलियन है सर्विसेज का एक्सपोर्ट. और भविष्य में देखिए हमारे एक्सपोर्ट आराम से $1 ट्रिलियन के हो सकते हैं. दुनिया में कई देश हैं उनकी इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन के आसपास नहीं जाती, हमारे सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही होंगे उतने. दिस विल बी ट्रेमेंडस. और ये अचीव करने में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होने वाला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का,
क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो भारत और यूएई का जो टोटल ट्रेड है, नॉन ऑयल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑयल जब हम यहाँ पे डाल देते हैं ना तो वहाँ पे तो सीधा वन वे ट्रैफिक है। वहाँ पे तो आप अगर देखो सीधा सीधा यही हिसाब किताब है, हम यूएई को पे करते हैं डॉलर्स में, वो हमको ऑयल बेचते हैं उसके बदले। ये ट्रेड को अगर हम हटा दें तो इंडिया यूएई का जो टोटल ट्रेड है ये आज के समय 40 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है। ट्रेड इसमें ऑयल ट्रेड को आप अगर ऐड कर दोगे तो 20-25 बिलियन आपको यहाँ पे एक एडिशनल बम्प मिल जाएगा। तो टोटल ट्रेड ऑयल को मिलाकर हमारा यूएई के साथ 60 to 65 बिलियन डॉलर्स है, और इसलिए आज के समय यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया। और अब यूएई और इंडिया का प्लान ये है कि ट्रेड दोनों कंट्रीज का इतना बढ़ा दो कि यूएई के लिए इंडिया बन जाए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ऑल टुगेदर। क्या आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए भी यूएई बन जाएगा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो मैं कहूँगा इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि हमारा ट्रेड चाइना, यूएस के साथ, बाकी देशों के साथ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू यूएई। मगर जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम ऑयल का इशू हटा देते हैं, जब हम ऑयल के बिना बात करते हैं, तो इंडिया यूएई जब आपस में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में ज़्यादा बेनिफिट इंडिया को होता है। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, और अब तो इन द फ्यूचर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ने भी वाले हैं, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर दोनों देशों में सहमति हो चुकी है। अब ये जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये एफटीए का नाम है। अब आज के समय क्या है कि कंट्रीज ओपनली बोलती नहीं है कि एफटीए साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन पेपर लिखते हैं इसको कि ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। और ये ट्रेड पैक्ट मोदी जी की सरकार का पहला ट्रेड पैक्ट रहने वाला है। अब जान के हैरान होंगे, मोदी जी देश के पीएम है 2014 से, मगर अब तक भारत ने इनके अंडर एक भी एफटीए साइन नहीं किया था। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि करंट गवर्नमेंट ने ये कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में इंडिया ने जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गलत देशों के साथ साइन कर लिए, वहाँ पे हमारा ट्रेड डेफिसिट बड़ा है। जो एफटीए का असली फ़ायदा है उन देशों को ज़्यादा मिला, हमको कम मिला। फॉर एग्जाम्पल आसियान कंट्रीज़, उसके अलावा कई और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो हमारा एफटीए है उसने इंडिया को एक्चुअली हर्ट ज़रा किया है। तो इसलिए अब जो करंट गवर्नमेंट है ये फोकस कर रही है कि इंडिया साइन करेगा सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ एक फ्री ट्रेड पैक्ट जिनके साथ ट्रेड करके भारत को ज़रा बेनिफिट मिलता है, मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट ज़रा होते हैं। और सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, इंडिया ने यूएई को ये भी कहा है कि हम आपके साथ एफटीए साइन करेंगे और जगह हमारी कोऑपरेशन बढ़ेगी। इसके बदले में हम चाहते हैं कि आप हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में एनआईपी में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करो। ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट होगी। और मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही एफटीए साइन होता है इसके रिगार्डिंग भी एक कमेंट आएगी और ये इन्वेस्टमेंट आराम से होगी आने वाले कुछ सालों में। आप सोच कर देखें तो ये सीपैक से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपको पता होगा एनआईपी के बारे में, हमारे पीएम ने इसके बारे में घोषणा करी थी कि इसके अंडर सरकार इन्वेस्ट करेगी 111 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो 111 लाख करोड़ रुपए हैं, इसमें से कुछ अमाउंट हम मान के चल रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आएगा। उसके अलावा कई और देश हैं, नॉर्वे है, यूएस से भी बात चल रही है। और इसमें होगा क्या कि हम इन सब कंट्रीज़ को ये कह रहे हैं कि देखो, भारत में हम एनआईपी के अंडर ये जो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, का मेजर चंक खर्चने वाले हैं रोड्स पर, ब्रिजेस पर, रेलवे ट्रैक पर, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, बंदरगाह पर, एयरपोर्ट्स पर। ये ऑल ओवर इंडिया बनाएंगे बहुत ही बड़ी संख्या में। तो यहाँ पर पैसे डालो, निवेश करो, यहाँ पे अर्निंग भी होगी। देखो, एयरपोर्ट बनता है, एयरपोर्ट अर्न करेगा, ठीक है। आप कहीं भी आप देख लो, कोई नया रेलवे स्टेशन बनता है, वो रेलवे स्टेशन अर्न करता है। अगर आपको कोई बहुत ही चमचमाता रेलवे स्टेशन दिख रहा है तो उसकी अर्निंग के सोर्सेज भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। वहाँ पे अलग से फूड कोर्ट होगा जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो, एक अलग से रिलैक्स करने का वहाँ पे लाउंज होगा, बहुत से और स्टोर्स वहाँ पे खुल जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी। तो इंडिया इन सब कंट्रीज़ को ये कह रहा है, निवेश करिए भारत में, ये पैसा लगाइए, बिल्कुल आपको ग्रोथ दिखेगी, आपको भी इन द फ्यूचर कमाई मिलने वाली है इस इन्वेस्टमेंट से। और कई देश है जो ऑलरेडी एनआईपी में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें यूएई को मैं रखूंगा टॉप पर, क्योंकि $100 बिलियन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई ही पंप करने वाला है ना। वापस आते हैं एमसीयू की तरफ कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिलकर क्रिएट किया है एक फंड टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। आपको बताना है कि ये फंड की जो टोटल वैल्यू है कितनी होगी। तो ये फंड होगा $150 मिलियन का, और दोनों देश कोशिश करेंगे कि इससे 10 यूनिकॉर्न तो निकल जाए 2025 तक। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है 150 मिलियन इंडिया यूए वीसी फंड सेटअप टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। ना फाइनली यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि अनअकैडमी। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म। जैसा कि हमने वीडियो के अंदर देखा कि यूएई जो इंडिया का एक बहुत ही अच्छा ट्रेड पार्टनर है, और ऐसा कह सकते हैं कि यूएई का सेकंड सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया। तो एक बहुत ही बड़ी जो डील हुई है
जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था या फिर हो गया होगा अब तक, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बहुत भारत के लिए बहुत ही खुशी का और बहुत ही सम्मान का विषय है। क्योंकि आप जब किसी देश के साथ ट्रेड करते हैं तो आपके उसके साथ ताल्लुकात भी बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने इस बात में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और जैसा कि इसमें कई सारी और एक्स्ट्रा डिटेल भी हमें बताई गई कि भाई यह हमारा पहला एफटीए होगा इस गवर्नमेंट का, जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, जो 7 साल से या फिर 8 साल से रेगुलर जो अब है, तो वो अपना पहला एफटीए साइन करेंगे, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो क्योंकि उससे पहले जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उन्होंने जो एफटीए साइन किए थे वो भारत के हित में नहीं थे, भारत के इतना फायदेमंद नहीं थे। तो वो जो दूसरे देश थे उनके ज़्यादा फायदेमंद थे। तो इस बार उन्होंने अपना फ़ायदा देखा, जो एक कंट्री का सबसे पहला काम होता है कि अपने और अपने लोगों का फ़ायदा पहले देखा जाए। तो इस बात में मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इसमें हमने ये भी देखा कि इंडिया ने ये भी कहा है कि आप हमारे नेशनल जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसमें भी आप $100 बिलियन इन्वेस्ट करें। तो ये बहुत ही बड़ी डील है। इससे यूएई जो पैसा अपने हमारे देश के अंदर जब इन्वेस्ट करेगा तो $5 ऑफकोर्स आएगा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि पाइपलाइन के प्रोजेक्ट हो गए तो उसमें एम्प्लॉय बढ़ेगी, मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, लोहे, स्टील, मैनी अदर चीज़। तो इससे हमारे देश के अंदर जो जो एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो बढ़ेगी। तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और इससे काफ़ी अच्छे यूए और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। सबसे खुशी की बात तो ये है। और सबसे बड़ी बात है कि यूए भारत पे भरोसा भी करता है, जिससे कि हमारे को एक काफ़ी क्या कहते हैं सपोर्ट मिलता है कि कोई भी देश हमारे जब भरोसा करता है तो भरोसा करने पर हम उन्हें कुछ अच्छा दे भी सकते हैं। जब हम उन्हें कुछ अच्छा देंगे तभी तो हमारा कुछ ज़्यादा भरोसा करेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ मैंने इसमें एक और चीज़ देखी कि 111 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है उसके अंदर इन्वेस्ट, उसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अलग से उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब भी कहीं पे एक एयरप्लेन के लिए हवाई अड्डा खुलता है, कहीं रोड बनती है, कहीं सड़क बनती है, कहीं पे कुछ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है, तो वहाँ पे कई सारी जो बिजनेस एक्टिविटी वो बढ़ जाती है। जैसे कि रियल मेरे क्या है कि गांव में एक पहले कोई पुराना रोड था, तो उस रोड पे क्या हुआ कि उस रोड पे पहले कचरा पड़ा रहता था, बिल्कुल गंदा था, तलई उसके पास में एक तलई है। तो उस तलई के पास जब एक रोड, अब क्या किया गवर्नमेंट ने, हमारी जो पंचायत है उसने क्या किया है कि वहाँ पर सबसे पहले तो एक रोड बना दिया है, वहाँ पर कचरा रख डालने के लिए एक डब्बे, जो डस्टबिन होते हैं, बड़े बड़े डस्टबिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उठा के ले जाती है, वो वाले डस्टबिन डाल रखती है। तो वहाँ पे अब क्या हुआ है, वो पूरी रोड क्लीन एंड नीट हो गई है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे कपड़े की और जो कहते हैं किराने की दुकान है वो खुल गई है। इससे हमारे वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी वो बढ़ गई। पहले वहाँ पे बदबू और वहाँ से जाने में भी बहुत गंदगी होती थी। तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं इससे हमारे जो देश में काफ़ी सारी जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे बढ़ रही है, इससे हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने ये भी देखा कि इन्होंने जो एक सवाल पूछा था कि यूएई और भारत साथ में मिलकर जो यूनिकॉर्न बनाने के लिए 2025 तक 100 यूनिकॉर्न बनाने के लिए जो फंड देने वाले हैं, जो 150 मिलियन, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे भी हमारे देश के अंदर जो जो खुद देसी कंपनियां हैं वो विकसित होगी और बढ़ेगी, और वो अपना आकार बड़ा करेगी, और इंटरनेशनल मार्केट में जब उतरेगी तो वो इंडिया का नाम लेकर उतरेगी। तो ये एक बहुत ही खुशी का माहौल है। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वीडियो में भी अगर रिएक्शन दूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी वीडियो का लिंक जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।